लाउडनेस अच्छी नहीं है एंड उसकी वजह से जो बेस है, बेस पहले ही नहीं है हेडफोन के अंदर। एक इधर आइयो, ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। उसके बाद तो जो बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाता है। इनके बॉक्स पे साफ साफ लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। अनदर यूट्यूबर, अनदर टेक प्रोडक्ट। यस, यहाँ पे आर्मर वर्जन H1 ये नए हेडफोन्स लॉन्च किए हैं एक क्रिएटर ने एंड मुझे बहुत डिमांड मिल रही थी, अंधाधुंध कमेंट सेक्शन भरे पड़े थे एंड भाई टेक का चैनल है, क्यों एक्साइटेड नहीं होंगे टेस्ट करने के लिए। लास्टली एक वॉच आई थी, वो भी एक क्रिएटर का प्रोडक्ट था। अब हेडफोन आया है, देखते क्या कुछ प्रॉमिस्ड है, क्या कुछ ये अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यस, 3000 रुपीज का प्रोडक्ट है ये और 3000 रुपए में हमने सारे ब्रांड्स के हेडफोन मंगा लिए। सारे क्या, अभी मार्केट में क्रियो और कॉस्मिक बाइट है जो इंडिया में बहुत फुल फ्लेजेडली चल रहा है। मार्केट में नए नए लॉन्चेस भी होते हैं इनके। क्रियो का बेल्यूगा V2 हमने मंगा लिया एंड इमॉर्टल है कॉस्मिक बाइट का, एक प्रोटियस है और एक क्या नाम था इसका डब्बा नहीं है मेरे पास, नाम स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये वाला हेडफोन है एंड ये सारे अंडर 3000 है और ये हेडफोन वायर्ड है और इनमें से कुछ हेडफोन हमारे पास वायरलेस भी हैं। तो सारी चीजें देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, साउंड देखेंगे, सब कुछ। अभी डब्बा खोलते हैं, पहले तुम सब्सक्राइब मारो फटाफट। तो भाई कुछ ऐसा बॉक्स है। बॉक्स इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कंपेयर टू टिपिकल अगर दूसरे ब्रांड का देखते हैं हेडफोन और फीचर्स वगैरह होते हैं। यूजुअली सब ब्रांड ना SSI पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन इन्होंने काफी डिफरेंट सा पैटर्न रखा है। कोई फीचर्स नहीं लिख के हेडफोन बना हुआ है एंड यहाँ पे भी कह रहे भाई साहब हियर द गेम फील द गेम, और पीछे भी उल्टे सीधे जोक्स हैं भाई, खा नहीं सकते इसको, स्टेथोस्कोप की तरह यूज नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, 2 बंदे यूज नहीं कर सकते, एलियन से बात नहीं कर सकते। और डब्बे का शेप भी ऐसे इवन नहीं है, ऐसे बांडा खड़ा टेढ़ा। ओहो भाई साहब, फुल ऑन पर्सनलाइज साइन कर रखे हैं यहाँ पे। अबे छपे हुए तो नहीं है? आहा, मिट रहे हैं भाई क्रिएटर ने मेहनत करी है खुद से सिग्नेचर करके। और यहाँ पे काले थैले में हेडफोन है जिसपे लिखा है आर्मर। उसके अलावा ये बहुत सारी, अच्छा अंदर और कुछ नहीं है भाई, ओह गंद मच गया। एंड भाई ये आ जाते हैं फाइनली हेडफोन्स और इसी के अंदर पन्नी है जिसके अंदर इसका एक्स्ट्रा माइक है और ये इसका कंट्रोलर है। कोई भी यूजर मैनुअल वगैरह नहीं है यार इसमें। यूजुअली हेडफोन्स में यूजर मैनुअल होती है भाई, कोई ट्रबल शूटिंग के लिए FAQs वगैरह कह रहे हैं ना, लाओ चलो हम कुछ नहीं बताएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डब्बा खोलते ही भाई फर्स्ट इंप्रेशन, लुक्स बहुत प्यारी है। एक बार इसकी ये प्लग इन भी करके देख लेते हैं। लाइटों वाइटों का जुगाड़ है साइड में। ओहो क्या डिजाइन है भाई, प्यारा एकदम इन्फिनिटी टाइप का डिजाइन। वो जो मिरर लगा होता है ना अंदर, वो एकदम ऐसे एंडलेस डिजाइन लगता है देखने में, वैसा ही है इसके अंदर। और भाई साहब डब्बा खोलन में इतनी मेहनत हो गई है तो एक बार फर्स्ट इंप्रेशन ले ही लेते हैं गाना वाना सुन के। वैसे इनका कहना है गेमिंग के लिए है ये, पर जब आवाज आएगी तो गाना भी सुनेंगे। एक इधर आइयो, अभी एकदम मैं कुछ नहीं बोल, एक बार तू भी सुन जरा, क्या थॉट्स मैच हो रहे हैं? मैं थोड़े टेस्टिंग कर लूं, गेम वेम खेल लूं, फिर बताता हूं अभी अगले शॉट में। लो भाई साहब, हो गई टेस्टिंग फुल ऑन, दबा के यहाँ पे फुल गेम खेली गई है। CS2 गाने सुने गए हैं, मूवीज देखी गई है एंड चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मेरे को लगा था यार चलो मैं कुछ ना कुछ तो आसानी से जिता दूंगा किसी को, और गुचुड़ मुचुड़ सा हो गया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर डिजाइन से शुरू करें ना भाई, ये स्टैंड आउट करता है। मतलब आप नॉर्मली अगर ये कॉस्मिक बाइट के 3 हेडफोन जो है अगर इनसे कंपेयर करोगे तो वही टिपिकल RGB वाला डिजाइन है। इन्फर्नो हेडफोन थोड़े नॉर्मल से लगते हैं और क्रियो का जो बेल्यूगा हेडसेट अगर ये भी देखोगे बहुत ही बेसिक सा लगता है। एंड उसके आगे आर्मर हेडफोन भाई जबरदस्त। एक तो टिपिकल RGB वाला डिजाइन नहीं है, एक जो बीच में इन्फिनिटी वाला डिजाइन है बहुत बढ़िया लगता है, ऊपर से कलर बहुत अच्छा है। लेकिन एक ड्रॉबैक इस कलर का, क्योंकि व्हाइट और ऑरेंज दोनों ब्राइट कलर है तो टाइमली मैला हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे हेडफोन की अगर आप वायर देखोगे, ब्रेडेड वाली वायर मिलती है, काफी अच्छी खासी वायर है। बीच का कंट्रोलर भी इसका मुझे बहुत सॉलिड एंड स्टडी लगा। इसका जो वॉल्यूम रोलर है वो बहुत अच्छा है। एक LED का बटन है, एक 7.1 सराउंड साउंड का बटन है और माइक ऑन ऑफ भी आप ऑन द गो आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो ईयर कप्स के ऊपर ये सिल्वर पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारे को मेटल का मिलता है। एंड अगर आप इसकी वायर भी देखोगे ना, ऊपर जो ब्लू वाली है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की यूज कर रखी है और वैसे बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। अगर आप इसको मोड़ के भी देखते हो ना तो फील होता है कि हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट तो है। और ब्रांडिंग अच्छी हो रखी है, लाइक आर्मर लिखा है दोनों तरफ हेडफोन पे, एक तरफ ऑरेंज एक तरफ ब्लू। फिर इनका जो लोगो है वो अच्छा लग रहा है एंड वही लोगो हमारे को कंट्रोलर पे मिल जाता है। सो डिजाइन के मामले में भैया 10 on 10। एंड कनेक्टिविटी के मामले में देखो USB वाला हेडफोन है, आप समझदार हो। PC, लैपटॉप, फोन, PlayStation 4, 5 पे अगर यूज करना हो, क्योंकि USB वाला उसमें सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर Type-C हेडफोन है और साथ में Type-A वाला कन्वर्टर दे रखा है, तो आराम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म लगा के प्लग एंड प्ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सीधा बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे पहले म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया, लाइक मूवीज वगैरह देखनी हो, गाने वाने सुनने हो। एंड स्टार्ट करते हैं आर्मर H1 से। लाउडनेस अच्छी नहीं है, बहुत कम लाउड फील होता है। एंड इसके अंदर जो 7.1 सराउंड साउंड वाला मोड है ना, उससे बस लाउडनेस हल्की सी बढ़ जाती है।
एंड उसकी वजह से जो बेस है, बेस पहले ही नहीं है हेडफोन के अंदर, मतलब बहुत ही फ्लैट मामला है, कुछ भी ऐसा बेस बूम बाम कुछ नहीं, बड़ा हल्का बहुत स्मूथ सा बेस फील होता है। और जैसे ही 7.1 वाला मोड ऑन करते हैं ना, उसके बाद तो जो बचा कुछ है वो भी खत्म हो जाता है। बाकी ट्रेबल अच्छे है, क्रिस्प है साउंड, मूवीज वगैरह देखोगे उसके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, म्यूजिक वगैरह भी सुनते हो, मतलब सुन सकते हो। अगर बेस लवर हो, लाउडनेस तड़कता भड़कता म्यूजिक बहुत पसंद है, ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। फिर साइड बाय साइड क्रियो वैल्यू का V2 भी मैं सुन के देख रहा था। एक तो देखो यूएसबी वाला हेडफोन नहीं है, 3.5mm जैक के साथ आता है एंड 2600 के आसपास प्राइसिंग है इसकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। और उसके हिसाब से लाउडनेस मतलब आर्मर H1 में तो थी नहीं, इसमें अंधाधुंधी लाउडनेस हो रखी है भाई साहब, बहुत मतलब 100% पे डिस्टॉर्टेड फील हो रहा था। 70-80% स्वीट स्पॉट है एंड बेस इसका भी खत्म है। ट्रेबल क्रिस्प है लेकिन बहुत ही ज्यादा शार्प है, 100% वॉल्यूम है ना, वो एकदम सुन नहीं पाओगे मतलब आप। और आर्मर के कंपैरिजन में कहूंगा आर्मर फिर भी थोड़ा बेटर लगा इसके आगे मेरे को। और भाई कॉस्मिक बाइट का प्रोटियस 1850 रुपीज का हेडफोन है एंड म्यूजिक मल्टीमीडिया के मामले अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। लाइक 100% वॉल्यूम पे हल्का सा डिस्टॉर्टेड फील होता है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप 70-80% रखोगे अच्छा फील होगा। साथ में बेस अच्छी है, थोड़ा पंची टाइप का बेस है, ऐसा बूम बाम वाला मामला भी नहीं है, बट बेस लवर्स को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और ट्रेवल भी अच्छी है, तो मतलब 1850 में अगर मल्टीमीडिया के लिए अगर सोच रहे हो हेडफोन गेमिंग वाला, थोड़ी गेमिंग लुक के साथ एंड वायर्ड यूएसबी वाला, तो ये अच्छा हेडफोन है। बट लुक्स आर्मर H1 प्रीमियम लगता है, ये थोड़ा हल्का है, उसके आगे फीका पड़ जाता है। और भाई उसके बाद इमॉर्टल 2200 रुपीज का चल रहा है। लुक्स में आपको ज्यादा अपील नहीं करेगा, लाइक बेसिक सी RGB मिलती है, लेकिन बेस अच्छा है भाई इसका, बेस लवर्स को भाई मजा आ जाएगा। लाउडनेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करके सुन लेना। और जो ट्रेबल है वो मेरे को इसकी फ्लैट लगी, लेकिन ओवरऑल 2200 के हिसाब से ये अच्छा है, बिकॉज ये वायरलेस है, तो आप इसको डोंगल के थ्रू भी चला सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी चला सकते हो, वायर्ड भी चला सकते हो। बेसिकली ट्राई मोड कनेक्टिविटी एंड काफी वैल्यू फॉर मनी चीज ये बन जाता है। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, हेयर वायर्ड हेडफोन 3000 रुपीज। बाकी गेमिंग में भी देखते हैं अभी। देन वी हैव इन्फर्नो, जो महंगा है 3300 रुपीज का है, बट ये प्रीमियम साउंड के साथ आता है। लुक्स भी इसकी कोई ऐसी कैची लुक्स नहीं है, बहुत ही डिसेंट लुक्स हैं, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, बेस अच्छा है, लाउडनेस अच्छी है, ओवरऑल ये अच्छे पैकेज के साथ आता है। अगर आप 3000 के बजट के आसपास ही घूम रहे हो और आपको वायरलेस हेडफोन चाहिए विद अ गुड साउंड क्वालिटी, तो इन्फर्नो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट लुक्स के मामले में आर्मर H1 को ये भी बीट नहीं कर पाता, बट साउंड के मामले में भाई डेफिनेटली करता है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया। अब आती है गेमिंग वाली बातचीत। सबसे सस्ता 1850 रुपए का प्रोटियस हेडफोन है, इसके साथ हमारे को डिटैचेबल माइक मिलता है। अगर आपको कैजुअल टाइप की गेमिंग करनी है, कुशंस वगैरह भी सॉफ्ट हैं, कंफर्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं देता, ये वायर्ड में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस दे देगा, डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। सिंपल वर्ड्स में प्राइस टू द परफॉर्मेंस रेशियो इज वेरी गुड। और अगर वायरलेस में जाओगे 2200 रुपीज में जो हमारा इमॉर्टल आता है, इसके साथ हमारे को डिटैचेबल माइक मिलता है। ट्रेवल थोड़ी सी फ्लैट साइड है तो डिटेलिंग मिस होती है। CS2 में मेरे को फील हुआ ये इतना ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, कैजुअल गेमर के लिए ठीक है, बट आई वुड से अपने प्राइस के हिसाब से स्पेक्स वाइज अच्छा है। थोड़ा साउंड क्वालिटी में वो बात नहीं आएगी, अगर गेमिंग के लिए ही सोच रहे हो ना तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और 2600 रुपीज में क्रियो बेल्यूगा, ये 3.5mm जैक के साथ आता है, तो वो एक डील ब्रेकर है। बेसिकली 3.5mm जैक में सीन क्या है कि जो ऑडियो क्वालिटी है ना, वो आपके आउटपुट डिवाइस मैटर करेगी। आपका लैपटॉप है तो उसमें कौन सा साउंड कार्ड है, आपका पीसी है उसमें कौन सा साउंड कार्ड है, फोन कौन सा आप यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इसका आउटपुट वेरी कर सकता है। तो वहां पे यूएसबी वाले हेडसेट बढ़िया होते हैं, बिकॉज उसके अंदर अपना डैक होता है, डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर, तो वहां पे जो साउंड क्वालिटी है सारे डिवाइसेस में ऑलमोस्ट सेम रहती है। इनके केस में ऐसा नहीं होता। बट गेमिंग के मामले में भाई ट्रेबल क्रिस्प है, लेफ्ट एंड राइट्स अच्छे हैं। इसके अंदर डिटैचेबल माइक नहीं है, लेकिन फ्लिप टू म्यूट है, जैसे ऊपर करोगे तो म्यूट हो जाता है। ये हेडफोन गेमिंग में डिसअपॉइंट नहीं करता, प्लस कंफर्ट बहुत अच्छा है भाई, बहुत पोले पोले कुशन है, एकदम सॉफ्ट मामला है। तो गेमिंग के हिसाब से अगर 2500-2600 में जा रहे हो तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसी का डेडिकेटेड रिव्यू नहीं है, बाकी सबका डेडिकेटेड रिव्यू है मेरे चैनल पे, तो ये एक अच्छी चॉइस बन सकता है। बस 3.5mm जैक वो आप देख लेना। और हाँ, एक चीज, इन्होंने बॉक्स के अंदर कन्वर्टर दे रखा है, हेडफोन माइक जैक वाला सेपरेट जो पीसी के लिए होता है, एंड टाइप सी कन्वर्टर भी, फॉर एग्जांपल फोन पे यूज करना हो या लैपटॉप पीसी पे भी टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो डायरेक्टली आप उस पे भी चला पाओगे। देन वी हैव कॉस्मिक बाइट इन्फर्नो, 3300 रुपीज का है। इसका बेस अच्छा है, तो थोड़ा सा CS2 में मेरे को फील हुआ, जब गन शॉट्स थे ना वो थोड़ा बूम बूम फील दे रहे थे कान में। हाँ, वो बेस वाली बूम बूम। ट्रेवल अच्छा है, लाउडनेस भी अच्छी है एंड स्टीरियो सेपरेशन भी बढ़िया फील होता है। एंड जैसे कि मेरा स्कल थोड़ा ब्रॉड है कंपेयर टू अदर हेडफोन्स, ये थोड़े कंफर्टेबल कम फील हो रहे थे। सेम हार्दिक को भी फील हुआ क्योंकि उसका भी चेहरा काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, तो ये कान पे थोड़ी ऐसे प्रेशराइजिंग फील दे रहा था। लेकिन जिनका फेस लंबा है उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके अंदर भी डिटैचेबल माइक है और वो डिटैचेबल है इसलिए खो गया। और कंफर्ट के मामले में ईयर कुशन्स बढ़िया हैं, लेकिन जो हेडरेस्ट का कुशन है ना वो कम है इसका कंपेयर टू अदर हेडफोन्स, तो वो थोड़ा कम सॉफ्ट फील होता है हेड पे लगाने के बाद। एंड गेमिंग के लिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, जस्ट बिकॉज भाई 3300 रुपीज में ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिलती है, 20 मिलीसेकंड लो लेटेंसी है, डोंगल मोड में वायर्ड फील देता है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू देख लेना, हेडफोन बहुत बढ़िया है। एंड लास्टली बात कर लेते हैं आर्मर H1 हेडफोन के बारे में। भाई कंफर्ट के मामले में बहुत प्यारा हेडफोन है, कुशन्स बहुत प्यारे हैं, हेडरेस्ट बहुत अच्छा है, एंड ओवरऑल जब ये लगता है ऊपर भाई हेड पे, ऐसे लगता भी प्रीमियम सी फील भी देता है। ऐसा लगता नहीं है 3000 रुपए वाला हेडफोन पहना है,
बट फिर वही बात है, ये 3000 रुपए में वायर्ड हो जाता है। लेकिन देखो बेस नहीं है तो आपको गन शॉट्स वगैरह में वो बूम बाम टाइप का फील नहीं होगा, तो वो सही है गेमिंग के हिसाब से। ट्रेबल क्रिस्प है, लेफ्ट एंड राइट्स अच्छे हैं। लाउडनेस मेरे को कम फील हुई, बिकॉज मैं जब स्टूडियो में इसको टेस्ट कर रहा था ना, आसपास गाने चल रहे थे, कुछ पता नहीं स्पीकर चला रखा होगा, तो इस हेडफोन में सुनाई दे रहा था। जस्ट बिकॉज इसकी लाउडनेस कम है तो वहां पे वो चीज फील देती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप रूम में बैठ के गेम खेल रहे हो, आपके आसपास ज्यादा शोर शराबा नहीं है, तो ऐसा कोई बाहर की आवाज आने नहीं वाली। एंड यस, आर्मर के अंदर भी हमारे को डिटैचेबल माइक मिलता है। और माइक टेस्ट बाकी सारे हेडफोन्स का तो उनकी वीडियो में आप देख ही लेना। एंड ये आर्मर H1 की माइक की क्वालिटी है। गेम वेम जैसे आप खेलोगे उसमें आपके दोस्तों को ऐसी आवाज सुनाई देगी सामने वालों को। और हाँ, क्रियो वाले का भी माइक टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। और ये क्रियो बेलुका का माइक टेस्ट है। हेलो चेक 1 2 3 क्या बोलते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या हाल है भाई साहब, कमेंट करके बताओ माइक की क्वालिटी। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो भाई गेमिंग के लिए हेडफोन अच्छा है, म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया के लिए मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और बेटर हो सकता था एज पर प्राइसिंग। बट वहीं पे ना अगर इसके लुक्स और बिल्ड देखते हैं तो वो एक प्रीमियम वाली फीलिंग देती है कंपेयर टू एनी अदर हेडफोन जितने मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर दिखाए। एंड फाइनल सजेशंस टू द ब्रांड या क्रिएटर या मिथपैड, भाई इसको आप जब इसका V2 मंगाओगे ना, वर्जन 2, हमेशा जब आपका ये स्टॉक खत्म होगा तो ऑब्वियसली आप मंगाओगे। एंड मैं मंगाओगे क्यों बोल रहा हूं, इनके बॉक्स पे साफ साफ लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। तो डेफिनेटली जब ये स्टॉक खाली होगा, आपका अगला स्टॉक आएगा तो कोशिश करना ड्राइवर चेंज करा लेना जिसमें थोड़ी सी लाउडनेस ऐड हो जाए, बेस ऐड हो जाए, भाई उसके बाद तो तहल का मामला है। एंड प्राइसिंग मेरे हिसाब से देखो एज पर फर्स्ट प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइसिंग को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ये बहुत पुराने प्लेयर है जिनके हेडफोन्स में आपको पहले से दिखा रहा था। ये जस्ट पहला प्रोडक्ट है और वो भी एक क्रिएटर का प्रोडक्ट है। एंड एज पर क्रिएटर मैं कहूंगा स्टार्ट इज गुड। फ्यूचर के प्रोडक्ट से मुझे थोड़ी और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। ऑब्वियसली तुमने पहली बेंचमार्क ऐसा सेट कर दिया। एंड अगर आपका 3000 का बजट है ही, तो अगर आपको वायरलेस ऑप्शन देखना है तो मैं कहूंगा आप इन्फर्नो के लिए भी जा सकते हो। उसके अलावा सस्ते में वायरलेस तो इमॉर्टल के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कूल लुक्स एंड सिर्फ गेमिंग के लिए जाना है तो डेफिनेटली इसके लिए आप जा सकते हो। मतलब ऐसा नॉट रिकमेंडेड वाला कोई सीन नहीं है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस हेडफोन के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ऐसा कंटेंट पसंद आता सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।